और अब हम पढ़ रहे हैं सृगधरा छंद। यह हमारा अंतिम छंद होगा आपके सिलेबस के अनुसार। देखो, सृगधरा छंद भी वर्णिक कैटेगरी का छंद है। अब तक हमने जितने भी छंद पढ़े हैं सभी के सभी वर्णिक छंद हैं। वर्णिक या वार्णिक इनको कह सकते हो। मात्रिक छंद केवल हम एक पढ़ेंगे और वो होगा आपका आर्या छंद। देखो, सृगधरा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 21 वर्ण होते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें भी बड़ा छंद है इसलिए यति होगी। तो यति कैसे होगी? तो देखो, इसमें एक चीज दे रखा है, मुनि। क्या दे रखा है? मुनि। और मुनि से आपको पता लगेगा कि मुनि जो है उससे आपको सात की संख्या, अश्व से, मुनि से, लोक से, स्वर से आपको सात की संख्या ग्रहण करनी होती है। तो ये क्या कह रहा है? 7। और इससे पहले क्या कह रहा है? 3। तो 7 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 निकल के आता है। तो ये क्या समझाना चाह रहे हैं कि आपको पहले 7 वर्ण बोलने हैं, फिर रुकना है, फिर 7 वर्ण बोलने हैं, फिर रुकना है, फिर आपको 7 वर्ण बोलने हैं। तो ऐसे आपको 7-7 वर्णों पे यति करनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो एक यति तो यहां हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। एक यति यहां हो जाएगी। तो कैसे बोलेंगे इसको? मृगनैर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्। ऐसे इसको बोला जाएगा। पहले आपको 7 वर्ण बोलने हैं, फिर आपको 7 वर्ण बोलने हैं, फिर आपको 7 वर्ण बोलने होते हैं। तो ऐसे पूछ लिया जाए सृगधरा छंद में यति कितने पर होती है? तो 7 + 7 + 7 पर यति होती है। कहां से सीखा? ये बात कहां लिखी हुई है? तो देखो, मुनि यानी 7 और त्रि यानी 3 बार। तो 7 के 3 टुकड़े कर दिए तो 7 या 21। और हमारे वर्ण कितने वर्णों का छंद है? ये 21 वर्णों का है। अब देखो, ये पहले क्या कह रहा है? त्रयेण। ये पहले जो त्रयेण है इससे आपने ये 3 का ग्रहण नहीं किया, ये तो त्रि से किया है। त्रिमुनि मतलब मुनियों को 3 बार। त्रयेण का मतलब तो ये है कि यानाम त्रयेण, मतलब ये यगण है, ये 3 बार मिलेगा इसमें। इसका जब हम चिन्ह लगाएं तो यगण कितनी बार मिलेगा? यानाम त्रयेण, यह तो 3 बार। नगण, भगण, रगण, मगण ऐसे मिलेंगे। तो एक बार चिन्ह लगा के दिखाता हूं। जैसे गुरु का चिन्ह, गुरु का चिन्ह, गुरु का चिन्ह, गुरु का चिन्ह, लघु का चिन्ह, गुरु का चिन्ह और लघु का चिन्ह लगता, लेकिन गुरु का क्यों लगेगा? क्योंकि आगे त्रि है। फिर यहाँ पे लघु का चिन्ह, लघु का चिन्ह, लघु, 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 लघु और गुरु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, गुरु, लघु, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? गुरु, और यहाँ पे भी गुरु, क्योंकि आगे क्या मिल रहा है? आपको एक वर्ण मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। अब इसी के बाद में आगे जो है वो हम इसको चेक करते हैं। देखो, 3 बार ये कहने से क्या निकल के आता है? मगन। देखो, मैं, फिर 515 मतलब रगण। कहा था मैंने भगवान से भी बड़ा है राम का नाम। तो रे, तो मैं में रे मिला हुआ है, म्रे। अब तक का ये काम कौन सा हो गया? म्रे का। ठीक है। फिर उसके बाद में देखो 511 मतलब भगण। भगण का मतलब है ये आधा भय जो यहां लिखा हुआ है। फिर आप देखो नगण। नगण का मतलब है ये यहां है। नगण का मतलब ये जो नई लिखा हुआ है इससे बताना चाह रहे हैं। फिर या नाम त्रयेण। या नाम त्रयेण का मतलब यगण 3 बार मिलेगा। तो या नाम त्रयेण, त्रयेण, या नाम त्रयेण मतलब यगण आपको कितनी बार मिलेगा? 3 बार। देखो 155, 155, 155। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिला? यगण। यहाँ पे भी क्या मिला? यगण। यहाँ पे भी क्या मिला? यगण। तो इस आधार पे आप इस छंद को समझ सकते हो। प्रत्येक चरण की ये पूरी स्थिति होनी चाहिए। 7-7 पे यति होगी, वर्ण उसमें मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण, यगण के रूप में होंगे, और इसी के आधार पे आप इस चीज को समझ सकते हो। अब जैसे मान लो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है इसका कालाभ्राभं कटाक्षई ररिकुल भजतां मौलिबद्धेन्दुरेखां।
तो सबसे पहले आपको 7 वर्ण बोलने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्षयी यहाँ यति देनी है। क्या बोलेंगे? कालाभ्राभाम कटाक्षयी ररिकुल भयदाम। यहां तक 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 7 मूलिबद्धेन्दुरेखाम, ऐसे आपको इसको बोलना है। चिन्ह लगा के देखते हैं। का ला भ्रा भाम कै टा क्षयी र री कु ल भ य दाम मौली बद धेन दु रे खाम। ये देखो मगण, फिर क्या मिला? सबसे पहले मिल गया मगण, फिर मिल गया रगण, फिर 511 क्या मिल गया? भगण, फिर क्या मिला? नगण, और फिर 155 155 155 मतलब यगण यगण यगण। वो की वो स्थिति मिल गई है। जो स्थिति आपको ऊपर मिल रही थी वो ही ठीक स्थिति आपको यहाँ नीचे वर्णों में मिल रही है। नीचे वाला जैसे गुरु गुरु शंखम चक्रम संयोग होने के कारण कृपाणम, ठीक है। शंखम चक्रम कृपाणम, यहां यति देनी है। त्रिशिखमापि करई रुद वहंती त्रिनेत्राम त्रिनेत्राम। देखो सबसे पहले क्या मिला? मगर, फिर क्या मिला? आपका रगण, फिर उसके बाद में भगण, उसके बाद में नगण, उसके बाद में 155 155 155 मतलब यगण यगण यगण। देखो यहाँ जो त्रि है, इस त्रि, ये त्रि पहले वाले को तो दीर्घ करता है, लेकिन खुद में तो जो स्वर होगा उसी के अनुसार होगा, क्योंकि आगे ने लिखा हुआ है, मतलब एक स्वर है एक व्यंजन है, तो आगे संयोग प्राप्ति नहीं हो रहा, इसलिए जो यथावत है वो ही हमने चिन्ह लगाए हैं। ठीक इसी प्रकार से सिंह स्कंधादि रूढ़ाम, यहाँ यति होगी। त्रिभुवनम अखिलम, यहाँ यति होगी। तेजसा पूरयन्तीम, लघु सिंहस कंधाधिरूढ़ाम, सिंहस्कंधाधिरूढ़ाम। अभी जैसे आपको यहाँ पे शक हो रहा है कि यहाँ पे उ की मात्रा बड़ी आएगी या छोटी आएगी, तो इसका कंफर्मेशन कब हो जाएगा? जब हम इसके चिन्ह लगाएंगे। जैसे पहला मगन होता है, उसके बाद में कौन सा होता है? उसके बाद में होता है 500, पहला मगन, मगन के बाद में रगण। अब रगण कब बनेगा? जब यहाँ पे गुरु का चिन्ह हो। तो गुरु का चिन्ह होने का मतलब है ये रूढ़ाम, ये उ की मात्रा क्या है? बड़ी है। स्पष्ट हो गया? तो ऐसे आप चिन्हों से भी आप श्लोक को सही कर सकते हो। अगर कहीं कोई अशुद्धि है तो उसको आप स्वर इत्यादि की उसको ठीक कर सकते हो। फिर देखो त्रिभुवनम त्रिभुवनमखिलम तेजसा पूरयन्ति। आगे इसके रगण के बाद में क्या मिलना चाहिए था? रगण के बाद में आपको भगण मिलना चाहिए था, भगण मिल गया। भगण के बाद में नगण मिल गया, नगण के बाद में 155 155 155 अर्थात यगण यगण और यगण। ये 155 बोलने से मतलब याद हो जाएगा आपको। इसी प्रकार से नीचे का ध्याये दुर्गा जयाख्याम त्रिदश परिवृताम सेविताम सिद्धिकामयी 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु। और यहाँ पे क्या आएगा? लघु गुरु लघु गुरु सिद्धि गुरु, क्योंकि आगे संयोग है। लघु गुरु और गुरु। ट्रिपल एस मगन, फिर क्या आ गया? रगण, फिर क्या आ गया? भगण, अंततः नगण,
और फिर लास्ट में 3 बार क्या है, यानाम त्रयेण, यगण, यगण और यगण। इसको बोलना भी आपको इसी तरीके से है, जैसे कैसे बोलोगे, कालाभ्राभं कटाक्षई ररिकुल भयदाहं मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैः रुदवहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। तो साथ पे आपको क्या देनी है, यति। पहले 7 वर्ण बोलने हैं, फिर रुकना, फिर 7 वर्ण बोलने हैं, फिर रुकना, फिर आपको आगे के 7 वर्ण बोलने हैं। तो इस प्रकार से ये 21 वर्णों का आपका कौन सा छंद हो गया, सृगधरा छंद हो गया। इसी के साथ में आपको कुछ जो है निष्कर्ष तौर पे भी आपको वर्णिक छंदों से संबंधित याद रखना है। जैसे इंद्र बजरा या अनुष्टुप या उपेंद्र बजरा या उपजाति, तीनों में क्या होते हैं, 11-11। भुजंग प्रियातम, द्रुत विलंबित और वंशस्थ में 12। इनमें तो कोई यति का काम है नहीं। 15 में यति कहाँ होती है, तो एक तो लिखा हुआ है भोग और एक लिखा हुआ है लोक। तो यति कहाँ होगी, 8 + 7। ठीक है, ऐसे बोलना है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, क्योंकि भोग और लोक शब्द आए हैं। फिर 17 में अगर मंदाक्रांता की बात की जाए, किसकी बात की जाए, मंदाक्रांता। तो मंदाक्रांता में क्या है, सबसे पहले है अंबुदी, फिर है मंदाक्रांता बुद्धि रस और नगई। ये कहा गया था। इसका मतलब 4 + 6 + 7 पर क्या होती है, यति। फिर 17 का ही एक दूसरा छंद था शिखरिणी, और शिखरिणी में अगर यति देखी जाए तो वहां पे कहा गया रसई रुद्रई सिन्हा। तो रस + रुद्र मतलब 6 + 11 पर यति होती है। तो ये संख्या आपको इसी क्रम में एजिट आपको याद रखनी है। फिर 19 में शार्दूल विक्रीडितम छंद आया था आपका, शार्दूल विक्रीडितम। ठीक है, तो शार्दूल विक्रीडितम की बात करें तो उसमें कहा गया है सूर्यास्वैर्यदिमः सजो सतदगाः शार्दूल विक्रीडितम। तो सूर्यास्वैर्यदिमः, सूर्यास्वर्य, सूर्य और अश्व। तो सूर्य का मतलब 12, अश्व का मतलब 7, मतलब यदि कहाँ होती है, 12 और 7 पर। और ये शब्दों को भी आपको याद रखना है। फिर 21 वर्णों का आपके सामने एक छंद आया था जिसका नाम था सृगधरा। और सृगधरा छंद में कहा गया है मृबनैर्याणाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता सृगधरा कीर्तितेयम। तो एक ही शब्द आया है मुनि, और फिर मुनि त्रयेण 3। तो इससे आपको क्या करना है, 7 + 7 = 3। मतलब ये क्या कहना चाहता है, 7 + 7 + 7। तो 7 7 7। और ये ग्रहण कैसे होगा, मुनि मतलब मुनि को 3 बार लिखो, मुनि मुनि मुनि। तो ऐसे आपको ये यतियां याद रखनी है, कहाँ पे कौन से छंद में कहाँ पे यति हो रही है वो आपको याद रखना है। मालिनी के बाद में ही यति होती है, इससे पहले यति नहीं होती है। अब वर्णिक छंद हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम एक छंद पढ़ेंगे, वो होगा आपका आर्या छंद, जो कि एक मात्रिक छंद है। और मात्रिक छंद का मतलब क्या होता है, वो सारी की सारी चर्चाएं हम उसी के क्लास में करेंगे। इस क्लास को मैं यहीं संपन्न करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जो है वो प्रश्न वगैरह कर सकते हो, ऐप पर भी कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पर भी कर सकते हो, या डायरेक्टली आप मैसेज भी कर सकते हो।